सच कहते हैं मेहनत रंग ले आती है। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं यही स्टोरी। आइए और देखिए आज की हमारी ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। और आज मैं आप सबके साथ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी, इसको वॉच कीजिएगा वीडियो को पूरा। मैं आप सबके लिए आज बहुत इंटरेस्टिंग और एक नॉलेज वाली स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। तो इसमें आज मैं एक इंटरव्यू करने जा रही हूँ, जो कि एक है मेरे पास जो बहुत ज़्यादा शौक़ रख रहा था सैलून का सीखने का, बहुत इंटरेस्टेड था। उसका शौक़, उसका इंटरेस्ट देखते हुए जो है मुझे लगा कि मुझे इसको एक चांस देना चाहिए। और आज उसका चूँकि 1 वीक कंप्लीट हुआ है मेकअप कोर्स पे, तो मैं उससे आज टेस्ट लिया और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उससे। तो मेरा दिल किया कि मैं उसकी वीडियो मॉडल के साथ उसकी और उसका इंटरव्यू आप सबके साथ शेयर करूं। तो आइए मेरे साथ रहिएगा। आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं। फाते नाम है बच्चे का जिसका इंटरव्यू करने वाली हूँ। आप सब ने वीडियो को पूरा वॉच करना है और कोशिश करनी है कि उसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह का जो नॉलेज होता है, जो हमारे अंदर एक कुछ करने का एम होता है, वो हम लोग किसी की अगर हेल्प की वजह से उसको ऊपर लेके जा सकें। तो ये बहुत कम लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमने किसी को ऊपर लेके जाना है, हमने किसी का साथ देना है। और ये मैंने एक नेकी समझते हुए एक नेकी की है उस बच्चे के साथ, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस नेकी का अजर मुझे जो है वो नेकी की सूरत में ही मिलेगा। और नेकी जब बंदा करता है तो उसका अजर भी जो है वो इंसानों से या लोगों से नहीं लिया जाता, उसकी उम्मीद अपने अल्लाह से होती है। और मुझे अपने अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो मैं उस बच्चे के साथ नेकी करने जा रही हूँ, इसका जो अजर है वो मेरा अल्लाह मुझे देगा। और अल्लाह ताला का बहुत करम है मुझ पे, बहुत नवाजिश है, बहुत जितना मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं जिस तरह से अपने अल्लाह का शुक्र अदा करूँ। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि मैं कभी सोचा करती थी कि ये मेरे पास होंगी, और अल्लाह का शुक्र है वो मेरे पास मौजूद है। तो हम लोग बहुत सारी हेल्प करते हैं, बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं, बट अब जिस बच्चे की मैंने हेल्प की है, यकीन करें मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं अपने आप को जो है वो बढ़ा के बताऊं वाला बच्चा है, बहुत कुछ करने वाला है, बहुत बहुत आगे जाएगा इस फील्ड में इंशाल्लाह से। और मेरी दुआएं और आप सबकी दुआएं जो हैं वो इसके साथ होनी चाहिए, ताकि इस बच्चे की हेल्प। इंशाल्लाह जब ये कोर्स कंप्लीट करेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको एक कंप्लीट मुकम्मल सेटअप भी करके दें, ताकि ये जो है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सके। तो आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि दूसरे जो लोग हैं वो भी इसको देखें, इससे समझें। और बहुत सारी ऐसी हमारी स्टूडेंट्स हैं, बच्चियां हैं, जिनमें बहुत जो है वो शौक़ है, बट वो अपने आप को आगे नहीं लेके आ रही। तो वो इसको देखें और हिम्मत करें कि हमने जो है लाइफ में कुछ कर दिखाना है, हमने कुछ करना है। तो इंशाल्लाह आप सबका ताउन, आप सबका साथ रहा तो इस बच्चे की बहुत हेल्प होगी इंशाल्लाह से। और अभी तो चूँकि इसका स्टार्टिंग है ये हमारे पास, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, आगे आगे इससे हम लोग वर्क करवाएंगे, और वो वर्क भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करेंगे कि ये मज़ीद जो है वो कितना ट्रेंड हुआ और कितना ये वर्क कर रहा है और कैसा वर्क करता है। थैंक यू जी। तो ये देखें, ये इसने वर्क किया है आज फाते ने, फाते नाम है इसका। और इसने आज जो है वो 1 वीक मेकअप का कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो कि इसको ट्रेन किया गया, इसने आज उसका टेस्ट दिया है। और यकीन माने बहुत अच्छा वर्क किया इसने कि एक हफ़्ता जिस बंदे को हो, एक हफ़्ता जस्ट जिसको गाइड किया जाए और वो इतनी स्पीड से इतना अच्छा वर्क कर ले। आप इसकी ब्लेंडिंग देखें, इसकी शेप देखें आइज़ की, इसकी बेस देखें,
और यकीन करें कि ये बिल्कुल, ये देखें, ये अपने कोई सामान, अपनी चीज़ें, ब्रशेज़, टूल, सारा कुछ ये ख़ुद से लेके आया था अपना, जो कि जैसे नॉर्मल घरों में जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई ब्रांड की नहीं थी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसने बिल्कुल ये बेसिस यूज़ की हैं, जो नॉर्मल सी बेसिस जिसको हम लोग कहते हैं कि बस ऐसे ही हैं, ठीक है। और ये इसका ये लाइनर देखें, बिल्कुल नॉर्मल से वाला, कोई वाटरप्रूफ लाइनर नहीं था। ये बेस चेक करें ज़रा, ये शेफर है शायद, ये एवरीवन कुछ इस तरह से लिखा हुआ था। और ये देखें शेड, आई शेड जो यूज़ की गई हैं, बेचारे की आई शेड की हालत भी चेक करें और आई शेड भी देखें, लाइनर और इन चीज़ों के साथ उसने कितना अच्छा ग्लोइंग शाइनी मेकअप बेस नॉर्मल प्रोडक्ट के साथ वर्क करते हुए इतना अच्छा उसने काम किया बच्चे ने कि दिल खुश हो गया देख के। और ये जो ड्रेस, ज्वेलरी, जो कुछ भी था, ये अपने घर से, अपनी सिस्टर का, कज़नों का, कहाँ कहाँ से किसकी चीज़ें जो है कलेक्ट करके लेके आया था आज अपना टेस्ट देने के लिए, डेमो देने के लिए। तो बड़ा दिल खुश होता है जब आप कुछ करना चाह रहे हो, आप में कोई करने की जो है वो एम हो, कुछ करना हो आपने, तो आप कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मोहताज नहीं होते। बहुत सारी ऐसी, मेरे 16-17 साल की फ़ील्ड में ऐसी स्टूडेंट्स भी आई जिनके पास बहुत सारा कुछ घरों में रखा हुआ है, चीज़ें बड़ी अच्छी परचेज़ करती हैं और सैलून पे नहीं लाती जी, दूसरी लड़कियां ना यूज़ कर लें। और ये बच्चा जो है ये परचेज़ करके जमा कर के जिस दिन का हमारे पास आ रहा है, तो ये जो है ना वो कोशिश कर रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीखूं, ज़्यादा से ज़्यादा करूं। तो आज जो देखें कि इसने जो इसको ट्रेन किया गया, 1 हफ़्ते का, आई थिंक 1.5 हफ़्ते का ये कोर्स था जो इसको गाइड किया गया, और आज उसका टेस्ट था फाइनल। तो आज इसने जो टेस्ट दिया, इसने बहुत मेहनत की, जो इसको गाइड किया गया, और आज उसका टेस्ट था फाइनल। तो आज इसने जो टेस्ट दिया, इसने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत से जो है इसने ये देखें ब्राइड रेडी की। आप ये ना देखिएगा कि ज्वेलरी जो है वो नॉर्मल है, ब्रांड के साथ वर्क नहीं किया, ड्रेसिंग नॉर्मल है। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को ये बताना है कि इतने कम अरसे में इतना अच्छा वर्क करना, मैं समझती हूँ कि ये जो स्टूडेंट्स हमारी आती हैं वो भी नहीं कर पाती। यकीन करें, उनको इतने हफ़्ता 2 हफ़्ता क्या 2-2 माह तक उनको आइज़ की समझ नहीं आती, ब्लेंडिंग की समझ नहीं आती। तो ये आज इसने जब वर्क किया तो बहुत दिल खुश हुआ, और फिर आज इसका मैंने जो है इसी वजह से इंटरव्यू भी रखा कि मेरा दिल था कि मैं इसको आप सबके साथ, अपने व्यूवर्स के साथ, सबके साथ शेयर करूं। और मेरी वीडियो में जो है वो काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे कि आपके सैलून पे जो है वो जेंट्स काम कर रहा है। तो मैं आप सबको ये बताना चाह रही थी कि ये 15-16 साल इस बच्चे की एज है, कोई इतनी एज का नहीं है, बट बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, और बहुत अच्छे से ये वर्क कर रहा है। जो इसको चीज़ बताई जाती है, जैसे इसको गाइड किया जाता है, बहुत जल्दी ये इन चीज़ों को पिक करता है। तो ये आज आप के सामने है, इसने अपनी जो मॉडल रेडी की, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इसने वर्क करके दिखाया। और ऐसे बच्चों को जो है वो आगे लेके जाने का भी जो है ना वो टीचर का दिल करता है कि हम इसको जो बहुत जल्दी, मेरा दिल खुश हुआ और मेरा दिल किया कि मैं आप सबके साथ जो है इसकी स्टोरी शेयर करूं। ये मेरे तक कैसे पहुंचा, मैंने इसको कैसे रखा अपने सैलून पे, और अभी जो ये वर्क कर रहा है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, और इसके जो लगन है, जो शौक़ है वो कितना ज़्यादा है कि इसको ऐसे है कि बस मैंने कुछ करना है और मैंने बहुत आगे निकलना है। यकीन करें, कहता है कि मैंने ये बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट इस फील्ड में हैं, लेडीज़ की फ़ील्ड में, और मैंने बहुत सारे उनको देखा, यूट्यूब पे सर्च किया। तो मैम, जो मेरा दिल है कि मैं उनसे भी ऊपर जो है जाऊँ, मैं उनसे भी अच्छा काम करके दिखाऊँ। तो मैंने इसको जो है एक चांस दिया अपने सैलून पे, और आज जब ये वर्क कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि वाकई ही ये जो है अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ने वाला बच्चा है, बहुत कुछ करने वाला है, बहुत आगे जाएगा इस फील्ड में इंशाल्लाह से। और मेरी दुआएं और आप सबकी दुआएं जो हैं वो इसके साथ होनी चाहिए, ताकि इस बच्चे की हेल्प हो
और इंशाल्लाह जब ये कोर्स कंप्लीट करेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको जी। तो ये हमारे पास है इस टाइम जो मेरा स्टूडेंट है, फ़ातेह नाम है इसका, ठीक है। तो इसका इंटरव्यू आज हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि ये अपनी स्टोरी बताने वाला है, आप सबके साथ अपनी फीलिंग शेयर करने वाला है। तो आइए इससे पूछते हैं कि ये यहाँ तक कैसे पहुँचा और इसके क्या एम्स हैं और ये अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो फ़ातेह आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आज आपका मैं इंटरव्यू इसलिए करना चाह रही थी कि आज मैं बहुत खुश थी। आपने जो मुझे काम करके दिखाया, आपके उस काम से मैं इतनी मुतमिन और खुश हुई कि मेरा दिल किया कि आज मैं आपका इंटरव्यू करूं और आपको अपने जो व्यूवर्स हैं उनके साथ, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ आपका इंटरव्यू जो है वो मैं शेयर करूं। तो आप जो है वो बताएं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, यहाँ तक आने के लिए आपने क्या मेहनत की और अब यहाँ आने के बाद आपको क्या फील हो रहा है। तो अपनी थोड़ी सी स्टोरी जो है वो आप हमें बताएं। मुझे ना बचपन में ही ना इस फील्ड का शौक था। मेरी सिस्टर घर में खुद को मेकअप करती थी शीशे के आगे। मुझे भी ये था कि मैं अपनी बहन को खुद करूं तैयार। इसी तरह मैं उसको करता रहा। फिर मुझे और मज़ीद अपनी कज़न्स और वगैरह घर वालों को और साथ मोहल्ले वालों को करता रहा। इसी तरह मुझे इस फील्ड में ज़्यादा शौक हो गया। अच्छा, तो जब आप अपनी सिस्टर पे करते थे, अपनी कज़न पे करते थे, तो आपको ये फील क्यों हुआ कि आपको इस फील्ड में आना है और आपको ब्यूटिशियन की फील्ड चूज़ करनी है? क्योंकि जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था तो वहाँ पे ये जाहिर बात नहीं कि लड़कियों का ये शोबा है, लड़कों ने भी बहुत ज़्यादा इसको अहमियत दी हुई है। तो मैंने इसी को मद्देनज़र रखते हुए ना इस काम को आगे बढ़ाया ताकि मैं ये काम कर सकूं। अच्छा जी, तो बताएं आप क्या बता रहे थे? मैं ये बता रहा था कि मेरी नज़र में ये सिर्फ लड़कियों का शोबा नहीं है, क्योंकि लड़कों ने भी इस काम को बहुत अहमियत दी है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा करूँ और ख़ुद को अपने पाँव पे खड़ा कर सकूँ। आपको ऐसा तो नहीं कहीं लगा कि ये जो लड़कियों वाला काम है बड़ा आराम से, तसल्ली से, नाजुक मिजाजी से करने वाला है और मेहनत से भागने वाला चक्कर तो नहीं था कहीं आपका? नहीं। मेहनत अगर कहीं पे करते हो, अब देखो ना, जेंट्स हैं मजदूरियां करते हैं, बड़े बड़े वजन उठाते हैं, और हम लोगों ने तो आपको पता है चूंकि ब्रश उठाना है मेकअप आर्टिस्ट ने और बड़े मजे से काम कर देना है। ये तो नहीं आप सोच के इस फील्ड में आए? नहीं, मैंने मेहनत तो है, मेहनत जो मर्जी कर लें। तो मेहनत तो मैंने करनी, जिसमें शौक हो वही काम अच्छी तरह हो जाता है। आप मेहनत से नहीं भागते तो क्या क्या आप काम करते रहे हो पहले? मैं पहले किसी के घर में सफाई भी कर लिया करता था। अगर कोई काम के लिए के वो भी कर लेता, तो सारे काम कर ले। इसी तरह फिर मैंने ये मेकअप की तरफ आता, घर में आए सारे करवाते रहते थे। फिर इस तरह मेरा जी। तो ये देखें, मेहनत से भागने वाला ये बच्चा नहीं है। इसकी जब मैंने पूरी स्टोरी सुनी और मुझे भी यही लगा कि ये बहुत मेहनती बच्चा है। ये दूसरे लोगों के घरों में काम भी करता रहा, इवन के कहता है कि मुझे जो भी काम मिलता था मैं कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं की। कहते हैं मेहनत में ही अजमत है। तो घरों में सफाई भी करता रहा, बर्तन भी वॉश करता है, कुकिंग का भी काम बहुत अच्छा कर लेता है, कुकिंग भी बहुत अच्छी करता है ये। तो ये मेहनत से नहीं भागा, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि जिनको लोग ठीक नहीं समझते। इसको कहीं पे काम नहीं मिल रहा था, कोई इसको काम करवाना नहीं चाह रहा था, कोई भी बंदा इसको जो है, इसका जो शौक था इस फील्ड में, इसको इस फील्ड में कोई भी हेल्प आउट नहीं कर रहा था। फ़ातेह, आप बताएं, आपने कहाँ कहाँ पे विज़िट किया, कहाँ कहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो यूज़ किए और इस फील्ड में आने के लिए क्या कुछ किया? जब तक मैं मेकअप करता था, मुझे अब ये लगता था कि अब मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है और मुझे ट्रेनिंग के लिए किसी के पास जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ तक कि बहुत से ब्यूटिशियन के साथ कांटेक्ट किए, यहाँ तक कि इस्लामाबाद तक। और मैं उनका पार्लर का नाम वो पता नहीं बता सकता, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि आप मेरे पास एक वीक का 1 लाख दे दें और आपको एडवांस सिखा दिया जाएगा। तो इसी तरह फिर आपने वो 1 लाख क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमारे घर के हालात अच्छे नहीं थे। वाला साहब की डेथ के बाद बड़ा भाई भी खुद को ना स्टैंड कर सका, मतलब हमें भी ना समेट सका। इसी तरह मैंने कहा
कि हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। तो आपके घर में इस टाइम कमाने वाला कौन है? बड़ा भाई। बड़ा भाई, इसके अलावा कोई? मामा तो वो सिर्फ लोगों के घर में सफाइयाँ और किसी को दबा लिया इस तरह के काम कर लेते हैं। जी, तो देखें व्यूवर्स, उनके हालात जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे। उनके वालिद की जो है वो डेथ हो चुकी है। मदर जो है वो दूसरों के घरों में काम करती हैं और इसको भी साथ उन्होंने जो है वो लिया, और एक दो डॉक्टर फैमिली है जिनके घरों में ये काम भी करता रहा और इस फील्ड में आना चाह रहा था। बहुत टाइम से इसका शौक था आने का, लेकिन इसको किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। बहुत बड़े बड़े सैलून हैं जहाँ पे जेंट्स भी काम कर रहे हैं और जेंट्स के भी सैलून ऐसे हैं जो लेडीज़ का काम कर रहे हैं। वहाँ पे इस बच्चे ने जो है कांटेक्ट किए, नंबर यूट्यूब से सर्च किए, उनसे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इस बच्चे को किसी ने भी हेल्प नहीं की। ये बोला कि हम पेमेंट लेंगे, आप लाख दे दो, आप 2 लाख दे दो, हम आपको 1 माह का कोर्स करवाएंगे, 1 हफ्ते का करवाएंगे। उस बेचारे के तो हालात ही ऐसे नहीं थे कि वो 10,000 भी दे सके, तो वो 1 लाख कहाँ से देता। मेरे चार्जेस भी इस टाइम बहुत हैं, मैं भी ले रही हूँ चार्जेस सिखाने के। बट जब इसकी स्टोरी मैंने देखी, इसने फिर मुझे कहा कि आप मंथली मेरे से पेमेंट ले लें, मैं आपको 1000 1500 रुपया करके मंथली दूंगा। वो जब मैंने पूछा कि वो आप कैसे दोगे, तो इसने कहा कि मैं किसी के घर पे काम करूंगा और वहां से लाके आपको दूंगा। तो यकीन करें मेरा दिल रोया और इतनी मुझे तकलीफ हुई कि देखें, हम लोग सिर्फ पैसे को वैल्यू देते हैं। हमारी ज़िंदगी में क्या पैसा ही सब कुछ है? हमारे लिए इंसानियत और इंसानों की हेल्प करना ज़रूरी नहीं है क्या? ये पैसा क्या हम लोग आगे लेके जाएंगे? ये यहीं रह जाएगा सारा कुछ। और हमें इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, इंसानों के काम आना चाहिए, ना कि पैसे को देखना चाहिए। तो अभी ये बच्चा मेरे पास बैठा है, ये बताएगा कि मैंने बच्चे आपसे कोई पेमेंट ली सिखाने की? नो। आपसे मैंने कोई भी डिमांड की किसी किस्म की? नहीं। देखे, मैंने इससे किसी भी किस्म की, जबकि इसने मुझे कहा कि मैं आपको दूंगा, तो मैंने कहा नहीं बेटा, आप अब आज के बाद ना तो किसी के घर पे काम करोगे और ना ही मुझे आपके पैसे चाहिए। आपका जो एम है, जिसमें आप आगे बढ़ सकते हो, मैं आपको उसमें सपोर्ट करूंगी, आपको आगे लेके चलूंगी। तो आज मैं इसको सपोर्ट भी कर रही हूँ। और ये बात नहीं होती कि हम किसी को सपोर्ट करें और अगला बंदा जो है वो आपको कोई रिस्पांस ना दे। बहुत अच्छा रिस्पांस इसकी तरफ से मुझे मिला। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, बहुत लायक, बहुत समझदार बच्चा है। आपकी बेटा एज क्या है? 16 साल। 16 साल का ये बच्चा है। हाइट माशाल्लाह अच्छी है, बट एज वाइज अगर देखा जाए तो अभी इसकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इस एज में बच्चे इतने समझदार नहीं होते। इस एज में तो बच्चों को खेलने का पता होता है, शरारतें करने का पता होता है, और ये अभी से इतना समझदार, इतना सुलझा बच्चा है। जब मैंने इसकी पूरी बात सुनी, देखी, तो मुझे लगा कि जो है ना, इसको सपोर्ट करना बनता है। जबकि ये मेरे पास जब आया तो फर्स्ट में मैंने आपको क्या बोला था कि मैं आपको सिखाऊंगी कि नहीं? मैंने इसको यही बोला कि मैं नहीं सिखा सकती, क्योंकि आपने कहा था यहाँ ट्रेंड नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। हमारा सिटी बहुत छोटा है, कामों की सिटी से हैं हम लोग, और यहाँ पे जो है वो इस चीज़ को जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन मैंने, यकीन करें, हर चीज़ को एक साइड पे रखा, अपने क्लाइंट को, अपनी फैमिली को, सबको, कि मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी बात को, इसको अप्रिशिएट भी करेंगे, और बहुत सारे ऐसे हैं जो बातें भी करेंगे। बट मैंने लोगों की बातों को नहीं देखा। मैंने इस बच्चे के लिए, इसकी लाइफ को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये कदम उठाया, और मुझे अपने अल्लाह से पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह मेरा अल्लाह ताला जो है वो हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा और इस बच्चे के लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। तो आज मैंने जब इससे टेस्ट लिया तो इसके माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट था, इसके बहुत अच्छे मार्क्स आए। इसने जो मॉडल रेडी की वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो इसने काम किया वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और आप खुद देखिएगा कि 2 वीक में इस बच्चे ने इतना अपने आप को जो है वो चीज़ों को फॉलो किया, पिकअप किया, और बहुत स्पीड से इसने जो है वो मुझे रिजल्ट दिया, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी इससे। तो आज जब आपने काम किया, इतना अच्छा माशाल्लाह आपने काम किया, तो क्या आपको खुशी फील हुई? बहुत खुशी फील हुई थी कि मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ। तो इसमें अब आप किसको दुआ का हकदार बनाते हो? मैं तो पहले अपनी सुपरवाइजर मैम उम्मीद को भी देता हूँ, और मैम सद्दफ को भी, जो मेरी सीनियर है। बिल्कुल। देखें, जब आप अपने सिखाने वाले को भूल जाते हैं
तो फिर आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ कहीं दूर रह जाती हैं। तो आपने जब किसी से एक लफ्ज़ भी सीखना है तो आपने उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना है कि मैंने इस बंदे से सीखा है। मेरे पास इस टाइम जो एज मेरी टीचर मैंने हायर की हुई है, मेरी ही स्टूडेंट है जिसको मैंने अपने पास रखा हुआ है, और वो आगे जो मेरा स्टाफ है, जो कॉलेज की लड़कियां हैं, उनको जो है वो ट्रेन कर रही है। तो अभी इसने भी उसी का नाम लिया, उम्मीद नाम है उसका, और उसकी डेली जो है एक ड्यूटी है कि उसने आते ही सबको जो है वो सिखाना है, मेकअप का करवाना है, हर चीज़ उसने करवानी है। सबसे पहले तो ये उससे जो है ट्रेंड हो रहा है, उसके बाद इसको जो मेन चीज़ें होती हैं, मेन प्रैक्टिस होती है, वो फिर मैं खुद हैंडल करवा देती हूँ। तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो है अपने सिखाने वाले को याद रखते हो, आपकी नज़र में एक उस्ताद की इज्जत है। तो यही चीज़ें होती हैं जो आपको आगे ज़िंदगी में कामयाब करती हैं। अब आप जब यहाँ से सीख जाओगे तो क्या करोगे आगे चल के? तो मैं आपके साथ ही काम करूँगा जी। तो ये कहीं जाने वाला नहीं है। इसका भी कहना ये है कि मैंने जब तक भी मैंने काम करना है तो मैंने मैम आपके साथ ही काम करना है, और मेरा भी दिल यही है कि ये जब कंप्लीट ट्रेंड हो जाए तो मैं इसको जो है यहाँ पे जॉब दूँ और इसको इसका एक अच्छा सैलरी पैकेज लगाऊँ और ये हमारे पास एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम करे। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आपको आज का हमारा इंटरव्यू, आज की हमारी बातें जो हैं वो पसंद आई होंगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इससे आप जो मुख्तसर सी बात है कि आप दूसरों की मदद करना सीखें। जब आप किसी की मदद करते हैं, दिल से किसी की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला उसमें आपको भी कामयाब करता है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। मैं सोचती हूँ कि आज मैंने अगर इस बच्चे की हेल्प की है सबकी बातों को इग्नोर करते हुए, और मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है ज़्यादा इंसिस्ट किया कि नहीं आप सिखाओ इस बच्चे को, इस बहुत मेहनती बच्चा है, इसकी बातों से लग रहा था। तो हमने मियाँ बीवी ने हमने मिल के डिसाइड किया कि हमने इस बच्चे के लिए कुछ करना है। इसके लिए हम इंशाल्लाह बहुत कुछ करना चाहेंगे आगे। इसको अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको एक प्रॉपर सैलून भी सेटअप जो है हम लोग बना के देंगे, इसको सेटअप करके देंगे, और ये इंशाल्लाह अपने पाँव पे स्टैंड होगा और दूसरों की, लोगों की बातों से भी बचेगा और अपनी फैमिली के लिए भी कुछ कर सकेगा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरोगे इंशाल्लाह। ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका जो वर्क है वो भी मैं सबके साथ शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ कि आज जो फातेह ने काम किया वो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा।